पटाचारा अर्हत हुई उत्पत्ति और विनाश का मनन श्रेष्ठ है। एक समय भगवान श्रावस्ती के चेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तब उन्होंने पटाचारा की मनोदशा देख कर कहा, यो च बस सतंग जीवे अपसंग उदय भयं एकाहं जीवितं से यो पश्यतो उदय भयं धम्मपद। पंच स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश का मनन न करने वाले के 100 वर्ष के जीवन से उत्पत्ति और विनाश का मनन करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। पटाचारा श्रावस्ती के एक धनी सेठ की रूपवती पुत्री थी। पटाचारा अपने पति पुत्रों माता पिता आदि के अकाल मृत्यु के कारण पागल हो चुकी थी। संयोगवश भगवान के संपर्क में आई और होश संभाल कर भिखुड़ी संग में प्रवृत्त हुई। भगवान से विपश्यना साधना सीख कर पटाचारा अभ्यास करने लगी। किसी समय पटाचारा अपना पैर धो रही थी। पैर धोते समय वो अनित्य स्वभाव का मनन कर रही थी। पंच स्कंदों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और उनका विनाश किस प्रकार होता है। उसने पैर पर पानी डाला, वो पानी बहा और कुछ दूर जाकर मिट्टी में समा गया। उसने दूसरी बार पानी डाला, दूसरी बार पानी पहले से कुछ अधिक दूर जाकर मिट्टी में समा गया। उसने तीसरी बार पानी डाला, वो भी दूसरे से भी अधिक दूर जाकर मिट्टी में समा गया और सूख गया। पटाचारा ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा और सोचने लगी, ऐसा होता है। चिंतन करते करते उसकी समझ में आया, इसी प्रकार प्राणियों का जीवन है। कोई बचपन में, कोई युवा काल में, तो कोई वृद्धावस्था में मर जाते हैं। ये नियम सबके पर एक समान लागू होता है। प्राणियों का शरीर भंगुर है, अनित्य है। एक दिन वो खत्म होने वाला है। जो जन्म लेना है वो देर सवेर मृत्यु के मुख में पड़ता है। पंच स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश का मनन करते हुए उसने जान लिया, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अनित्य बोध जाग गया। अपने परिवार और परिजनों के अकाल मृत्यु का उसका शोक दूर हो गया। पटाचारा के भव संस्कार समुच्छेद हो गए और वो अरहत हो गई। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।